हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स देखिए, मैं जैसे ही ब्लॉग शुरू करती हूँ तो मेरे देवरानी का बेटा मेरे पास में तुरंत आ जाता था। 2 दिन रुका था। जैसे ही मैं वीडियो बनाती थी, कैमरा ऑन करती थी, वो तुरंत मेरे पास आ जाता था। उसको अच्छा लगता था कि बड़ी मम्मी कैमरे में क्या बात कर रही है। तो वो जैसे ही मैं शुरू करती थी तो मेरे पास आके तुरंत खड़ा हो जाता था कभी भी। तो और बहुत सीधा भी था फ्रेंड्स। 2 ढाई साल का है, लेकिन बहुत समझदार है, जैसे बड़े बच्चे होते हैं। बहुत न रोता है न होता है, बहुत समझदार। मम्मी भी समझदार है, पापा भी होशियार है, तो बेटा भी। नहीं करो। और ये देखिए, बच्चे लोग आ गए हैं। खेल कूद ही रहे थे, और मैं देवरानी दोनों कर रहे थे समोसे की तैयारी। तो ये देखिए, मैदा ले ली हूँ, थोड़ी सी अजवाइन ले ली हूँ, और उसी में मैं डाल रही थी तेल। वो जैसे जैसे बताती जा रही थी, मैं उन्हीं के हिसाब से करती जा रही थी, क्योंकि मैं कही कि आज तुम्हारे हिसाब से बनेगा। मैं सिर्फ मेरे को बताते जाना, जो हेल्प होगी मैं करूँगी, बाकी सिर्फ रेसिपी आज तुम्हारे हिसाब से ही बनेगी। तो वो जैसे जैसे बोलती जा रही थी, मैं उसी हिसाब से उसी क्वांटिटी में सामान डालती जा रही थी। और उन्होंने आटा लगा लिया, मैदा को मतलब सान के रख लिया, और बउआ हमारा फेयर लवली से खेल रहा है। और उसके बाद फिर शाम हो गई थी। शाम हो गई, क्या शाम थी ही। बेटा कर रहा था हमारी पूजा, और मेरी देवरानी कर रही थी समोसे की तैयारी। और मैं भी थोड़ा बहुत बीच में कैमरा ले लेती थी, कहीं कुछ करने लगती थी, लेकिन साथ में बताते जा रही थी कि ऐसे करो वैसे करो। क्योंकि वो भी देखिए, नए घर में कोई जब आता है तो थोड़ा बहुत तो लोगों को झिझक तो लगती ही है। तो बाकी ऐसी झिझक वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग सब एक हैं, एक जैसे हैं। कोई न, बस देवरानी जिठानी का रिश्ता है, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। हम लोग सब एक जैसे रहते हैं, अच्छे से हंस बोल के। तो ये देखिए, वो तेल में थोड़ा सा डाली थी राई और जीरा, और उसमें फिर अदरक मिर्चा लहसुन का पेस्ट, जो पेस्ट नहीं था वो सिर्फ हल्का सा दरदरा पीस ली थी, मिक्सी में ग्राइंड कर ली थी। और उसी में फिर थोड़ा सा डाली है दम आलू मसाला, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद उसको अच्छे से भून ली। वो अपने हिसाब से बना रही थी, क्योंकि देखिए सबका फ्रेंड्स बनाने का तरीका अलग होता है। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाती हूँ। मैं कोई भी चीज़ विधि अनुसार नहीं बनाती हूँ। मेरे दिमाग में, जो मेरे माइंड में, मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ, देखती हूँ सबका। लेकिन मैं अपनी चीज़, कोई भी तैयारी रेसिपी होती है, मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। तो ये देखिए, फाइनली आलू भून चुका था, और लल्ला हमारा बैठा था वहीं पे टीवी देख रहा था। तो देखिए, वो बना रही हैं समोसे के लिए लोइयाँ, और फटाफट बेल रही थी, फटाफट बढ़िया कर रही थी। और हमने कहा आज हमारी देवरानी बनाएंगी, और हम जेठानी बन के मस्त बढ़िया रानी साहिबा के जैसे आज बैठ कर खाएंगे। तो ये देखिए, फटाफट वो लोइया बना रही थी। हमने कहा आप बेलिए कुछ, फिर जब समोसे को भरना होगा तब फिर हम आपके पास आके भरेंगे। और फ्रेंड्स, बहुत दिनों, एक बार और पहले आई थी, बहुत दिन हो गए हैं, 7-8 महीना पहले। तब भी वैसे बहुत अच्छी है, कुछ भी काम वाम होता है, काम वाम बहुत अच्छे से करती है, बहुत सफाई से और बहुत अच्छे से। हमारे यहाँ वैसे भी सभी लोग बहुत अब घर में टाइल्स वाइल्स नहीं लगी है तो थोड़ा सा अजीब से लगता है, नहीं बाकी हम लोग सभी लोग साफ़ सफाई से काम ही करते हैं, कोई वो नहीं है। तो ये देखिए, फटाफट मैं बना रही थी, और वो मेरे को समझाती जा रही थी कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। तो मेरे से उस तरह नहीं बन रहा था। फिर मैं उसको खोल के समोसे को मैं अपने तरीके से बना रही थी। हमने कहा फिर आप अपने से बताओ उसमें से, तब फिर तो वो मेरे को ये दोनों समोसे बनाने के बाद फिर वो मेरे को बताने लगी कि चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, देवरानी सिखा रही है जिठानी को समोसे बनाना। तो ये देखिए, वो बनाने लगी, और फटाफट हमारे समोसे बन के रेडी हो गए थे। और एक बार फ्रेंड्स हम निकाल भी चुके थे, तो बच्चों के लिए, कि ताकि बच्चे लोग गरम गरम खा लें, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, फिर बन के रखा रहेगा। और हस्बैंड लोग अभी थोड़ा सा, दोनों भाई अपना कर रहे थे एंजॉय, तो वो लोग खाते थोड़ा लेट, तो हमने कहा कि बच्चों को खिला देते हैं, और ताकि नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर जब हस्बैंड लोग आएंगे तो उनके लिए ये देखिए, हम लोग गरम गरम निकालने लगे थे। क्योंकि ये भाई भाई इकट्ठा हुए हैं, कभी कभी मिलते हैं, उतना जल्दी मिल नहीं पाते, क्योंकि भैया हमारे रहते हैं मैहर में, और हस्बैंड रहते हैं हम लोग यहाँ बांधवगढ़ में। तो जल्दी हम भी नहीं जा पाते, क्योंकि उनका भी काम रहता है, उनको भी जॉब करना रहता है, वो भी बिजी रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फैमिली होने के बाद सब कोई अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है, परिवार देखना रहता है, जिम्मेदारियाँ हो जाती है, तो जल्दी हम भी नहीं जा पाते, वो भी नहीं आ पाते। तो जब मिलते हैं तो भाई भाई है, थोड़ा तो इन्जॉय बनता ही है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। कभी कदार चलता है, कभी कदार क्या है, ये तो अपनी लाइफ है, सब लोग अपने हिसाब से जीते हैं। तो हस्बैंड लोग बोले कि खाली समोसा नहीं खाएंगे, थोड़ी सी सब्जी भी बना लेना, और रोटी भी, टमाटर की चटनी बनी ही है, तो फिर हो जाएगा बढ़िया। तो हमने कहा चलिए ठीक है, बना लेंगे आपके अनुसार ही। और मैं जैसे लोइया हमारी देवरानी बना रही थी, मैं सोची कढ़ाई में डाल दो, तो बोलती नहीं दीदी नहीं, अभी तेल नहीं हुआ है, तेल अच्छे से हो जाने दीजिए। तो हमने कहा जी जो हुक्म मेरे आका। तो मेरी जिठानी, हमने कहा कि ठीक है, आप अपने हिसाब से बनाइए, मैं सिर्फ आज कैमरा चालू रखूँगी।
तो मेरी देवरानी फटाफट जब गर्म हो गया तेल तो तलने लगी पूड़ियाँ। तो ये देखिए समोसे भी निकल आए हैं, पूड़ियाँ भी निकल आई हैं। तो बस उसके बाद हम उनके लिए लगाएंगे थालियाँ। तो फ्रेंड्स हमारे समोसे कैसे दिखे आपको, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये भैया को देखिए अपना थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं और अपने लिए मौसम मतलब इंजॉय कर रहे हैं दोनों भाई। और ये देखिए बच्चे भी खा रहे हैं। तो आप भी आइए फ्रेंड्स। बहुत ढेर सारे बने थे, हम लोगों ने समोसे खाकर ही पेट भर लिए थे। बाकी उन लोगों के लिए पूड़ियाँ बनी थी, हम लोगों ने अपने लिए नहीं बनाया था, केवल हस्बैंड के लिए, देवर के लिए ही पूड़ियाँ बनी थी। फिर बाद में हम और देवरानी खा रहे थे। ये देख लीजिए गरम, मेरे तो होंठ में भी लग गया था। हो गया, चलता है थोड़ा बहुत, घर के हिसाब से बैठ के आदमी थोड़ा सा घरेलू जैसे ही खाता है। जब क्या घर है, परिवार है, तो आदमी नॉर्मल ही बैठ के खाएगा। तो ये देखिए मैं तो कैमरे चालू करके बात भी करती जा रही थी और खाती भी रही थी। बाय बाय।